जाते हैं तो आप हल्का सा इसको हिलाएंगे तो ये निकल जाएंगे इजीली जी। तो ये तैयार हो चुकी है हमारी गुड़ की मीठी सेव। सुनीता जी बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। शुक्रिया। मतलब इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, जो कॉम्बिनेशन आया है बेसन का और गुड़ का। इनफैक्ट इतनी अच्छी सिकाई हुई है कि पता ही नहीं चल रहा कि बेसन है अंदर, और गुड़ का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। देखिए गुड़ की सेव है, कल शीतलाष्टमी का पर्व है, तो ऐसे में अगर आपको ठंडा खाना हो तो थोड़ा सा अगर आप ये बना के रख लेंगे तो थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, एक नई वैरायटी भी हो जाएगी। एंड नो डाउट ये बहुत अच्छी बनी है, तो आप नोट करके रख लीजिए इसका रिकैप। गुड़ की सेव बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, 2 बड़े चम्मच मैदा, 1 चम्मच सौंफ, 1.25 कप गुड़। गुड़ की सेव बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में बेसन, मैदा, सौंफ, तेल डाल के पानी से गूंथकर डो बना लें। फिर तैयार डो की मोटी सी बत्ती शेप में बनाकर काटें और गरम तेल में सेव को डीप फ्राई कर लें। फिर गुड़ की चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले गरम कढ़ाई में गुड़ पानी डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए पका लें। फिर गुड़ की चाशनी में तैयार सेव को ऐड करके अच्छे से मिक्स करते हुए कोट कर लें। लीजिए तैयार है गुड़ की सेव। कृतज्ञ राष्ट्र का किसानों को 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। कोई भाई, कोई
बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पलके नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार शाम 4:30 बजे। समस्या आपकी, पैरवी हमारी। विकास के मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? मुद्दों को सिर्फ उठाते ही नहीं, जड़ तक पहुंचते हैं। सरकार सड़क बनाएगी, पीडब्ल्यू बनाएगी। सरकार की जो मंशा है उस पर शंका जरूर। जनता के दरबार में लाते हैं जन नेता और अधिकारियों को। आम जन भी इसमें अपनी भूमिका निभाए। सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें, हाथों हाथ हल निकालने की करते हैं पहल। समाधान हो जाएगा। किसी की भी सरकार आवे लेकिन बांसवाड़ा का विकास होवे। मुद्दे अनेक, मंच एक, जनमंच। देखिए इस समय पर। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। रसोई से में ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रसोई से मना रहा है शीतला अष्टमी का स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए शीतला अष्टमी के लिए कुछ खास पकवान। सुनीता जी, तैयारी तो आपने कर रखी है, मुझे कुछ लिक्विड बन रहा है, क्या बना रही हैं आप? जी, आज हम बना रहे हैं जो पुदीने की राबड़ी। जो पुदीने की राबड़ी बना रही हैं और बहुत अच्छी बनती है। जो की राबड़ी जो बनती है तो सीजन भी ऐसा है, गर्मी का है, तो लोग कल ही नहीं इनफैक्ट इसको बाद तक भी खा सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, सिखाइए हमें। वर्तिका, इसके लिए हम छाछ लेंगे, पर इसमें मैं जौ का आटा नहीं यूज कर रही हूँ। अच्छा, जौ की गुली, जो इसमें अंदर से निकलती है, जौ के अंदर से, ठीक, वो डाल रही हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। इसके लिए हम आधा लीटर छाछ लेंगे। जी, आधा लीटर छाछ ले लेंगे
हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच जौ की गुली। ठीक है। साथ ही हम इसमें नमक भी डाल देंगे। ठीक है। जो कि मैं ले रही हूँ आधे से पौन चम्मच। एक बार हम पहले इसको ठंडे में ही मिक्स कर लेंगे जी, जिससे कि इसकी सारी गांठें खत्म हो जाएं। जब ये एक बार अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको गैस पे रखेंगे। इसको पकाते वक्त हमें एक बात का ध्यान देना है जी, इसको हमें कंटिन्यूअसली चलाना है। ठीक है वरना जो छाछ है ये फट सकती है। उसके बाद जो हमारी जौ की गुल्ली है वो नीचे लग सकती है। ठीक है सुनीता जी। इसको आपको कम से कम 30 से 35 मिनट तक पकाना है। तो जब अपन इसको पकाएं तो फ्लेम हमारी हाई होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक बार उबाल आ गया फिर आप इसको स्लो कर दीजिए। और उबाल आने के बाद तो उसकी फटने का डर भी खत्म हो जाएगा, तो ये अपने आप धीरे धीरे पकती रहेगी। जैसे कल शीतला अष्टमी है तो कल तो अपन इसे खा ही सकते हैं। कितने दिन तक अपन इसको यूज कर सकते हैं सुनीता जी? वैसे इसका सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप इसको पानी में बना के रख लीजिए। ओके। जब भी आपको खानी है उसमें खट्टी छाछ दही मिला के खा लीजिए, इंस्टेंटली तैयार हो जाएगी। हाँ जी ठीक है। इसके लिए छाछ जितनी ज्यादा खट्टी होगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अब जैसे आपने इसको रात को बना के रखा है और नेक्स्ट डे ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है जी, तो वापस से आप इसमें छाछ मिला सकते हैं। ठीक है। जी सुनीता जी, आपने यहाँ पे जौ की राबड़ी बनाना हमें सिखाया, ऐसे ही अपन किस चीज की राबड़ी और तैयार कर सकते हैं इसी तरीके से? ऐसे आप मकई की कर सकते हैं, बाजरे की कर सकते हैं, जवार की कर सकते हैं। ओके, तरीका सेम यही रहेगा? जी जी। ठीक है सुनीता जी। तो अभी काफी हद तक गाढ़ी भी हो चुकी है, तो क्या ये तैयार है अभी और समय लगेगा? बस अभी उबल चुकी है अच्छे से, जैसे कि 30-35 मिनट भी हो चुके हैं और काफी अच्छी गाढ़ी भी हो गई है। तो अब हम इसको निकाल देंगे। मृतिका, जैसे कि हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे पुदीने का पेस्ट। ओके। तो जी पुदीने का पेस्ट है, इसमें सिर्फ पुदीना ही है या कुछ और है? नहीं, खाली पुदीना है। जस्ट आपने पानी से उसको हल्का हल्का चर्न कर लिया और एकदम पेस्ट बना लिया है। जी जी। सुनीता जी, इसमें कितना चम्मच पुदीना जाएगा? इसमें आधा चम्मच। ठीक है। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये भुना पिसा जीरा जी, जो कि मैं तकरीबन डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। तो ये तैयार हो चुकी है हमारी राबड़ी। लाइए। और जैसे कि सुनीता जी ने कहा कि अभी तो ये एक लिक्विड है, इसको अपन ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो इसमें आप छाछ मिलाइए और जितना पतला चाहिए जितना गाढ़ा चाहिए सबसे आप कर लीजिए और इसका आनंद उठाइए। सुनीता जी, मजे आ गए। मतलब जौ की राबड़ी काफी प्रचलित है, काफी जगह बनती है, राजस्थान की तो ये स्पेशलिटी है, लेकिन आपने इसमें एक नया स्वाद दिया है, वो है पुदीने का, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप भी जौ की राबड़ी कल के दिन के लिए आज ही तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसका रीजन। जौ पुदीने की राबड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा लीटर छाछ, 2 बड़े चम्मच जौ की गुल्ली, आधा चम्मच पुदीना पेस्ट, आधा चम्मच भुना पिसा जीरा, नमक स्वाद अनुसार। जौ पुदीने की राबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में छाछ, जौ की गुल्ली, नमक डाल के अच्छे से मिक्स करें, फिर गैस पे रखें और चलाते हुए पका लें। अब इसमें पुदीना पेस्ट, भुना जीरा ऐड करके मिक्स कर लें। लीजिए तैयार है जौ पुदीने की राबड़ी। तो सुनीता जी, दोनों ही रेसिपीज आपने शीतलाष्टमी के लिए हमें सिखा दी है और अब बारी है हमारे आज के सवाल की। तो ये आया है भुज से, मनु रावत इनका नाम है। हेलो मनु। और इन्होंने हमसे पूछा है कि जब अपन रोटी बना के रख देते हैं टिफिन में तो वो नरम रहे, इसके लिए क्या कोई अपन कर सकते हैं, कोई टिप है इसके लिए? जी, इसके लिए है कि आप उसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा रख दीजिए। तो वो अपन रोटी के बीच में रख दीजिए, बिल्कुल बीच में रख दीजिए, तो इससे रोटी आपकी ताजी बनी रहेगी। क्या बात है सुंदर जी, बहुत ही अच्छा टिप दिया है, तो सबके काम में आएगा। जी जी। तो मनु, इस टिप को आप आजमा के देखिएगा और फिर हमें जरूर से बताइएगा। और अब बारी है हमारे टिप ऑफ द डे की। अगर जब भी घर में आप शरबत बनाएं या फिर मुरब्बा बनाएं, अगर उसकी चाशनी जम जाती है या फिर हार्ड हो जाती है तो उसको लिक्विड बनाए रखने के लिए आप उसमें 1 से 2 चम्मच ग्लिसरीन के डाल दीजिए। ऐसा करने से चाशनी लिक्विड रहेगी। और अब बारी है हमारे आज के क्विज की। सुनीता जी ने गुड़ की सेव तैयार करी थी, उसको और भी टेस्टी बनाए रखने के लिए इसमें क्या डाला गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये। सुनीता जी,
यहाँ पे आज का हमारा एपिसोड खत्म हो गया है और कल शीतलाष्टमी का बहुत ही पावन पर्व है, आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है। तो इसकी तैयारी हम यही चाहते हैं कि रसोई से के व्यूअर्स आज ही कर ले, ताकि वो इस दिन को और भी अच्छे से एंजॉय कर सके। तो यहाँ आने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। तो हाल फिलहाल वक्त हो चुका है हमारे जाने का, और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सजेशंस, आपकी रेसिपी हम तक पहुंच रही है और यही चाहते हैं कि आगे भी ऐसी ही पहुंचती रहे। तो नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए हम जा रहे हैं, और जैसा कि अभी हमने रेसिपी सिखाई आपको शीतलाष्टमी के लिए, कल शीतलाष्टमी का पर्व है, तो हम यही चाहते हैं कि माता रानी की कृपा हमेशा आप सभी पे बनी रहे। नमस्ते। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आज शाम पीएम निवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। महंगाई भत्ते, चीनी पर सरकारी नियंत्रण, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त राशि समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। बाबरी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने पर केंद्र और सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। 16 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। दीपक भारद्वाज हत्याकांड में पुलिस विभाग का बड़ा खुलासा। 2 करोड़ रुपए की दी गई थी सुपारी। पुलिस ने कोर्ट से मांगी 3 आरोपियों के लिए 10 दिन की रिमांड। चूरू के सरदारशहर में हाई वोल्टेज तार से टकराई बस, 6 यात्रियों की मौत, 22 की हालत गंभीर। सीएमडी कुंजीलाल मीणा ने की आर्थिक सहायता की घोषणा। और आईपीएल के आगाज से पहले शिल्पा ने कहा, राजस्थान रॉयल्स दोहराएगा IPL 1 का इतिहास। द्रविड़ बोले, युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मेल करेगा कमाल। नमस्कार, ETV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज शाम 6:30 बजे बुलाई गई है। इसमें चीनी के उत्पादन और वितरण पर से सरकारी नियंत्रण खत्म करने पर चर्चा होगी। चीनी की कीमतों को बाजार मूल्य पर निर्धारित करने पर विचार किया जाएगा। हालांकि सरकारी राशन की दुकानों पर सस्ती दर पर चीनी मिलती रहेगी। साथ ही इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। तो आज कैबिनेट में फैसला हो सकता है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जो कि 70% से बढ़ाकर 80% डीए करने का प्रस्ताव भी इसमें मौजूद है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त राशि की घोषणा भी आज के इस बैठक में हो सकती है। वहीं आधारभूत संरचना के लिए राशि की स्वीकृति और 270 करोड़ की राशि को भी स्वीकृति इस बैठक में मिल सकती है। तो कई मायनों में ये आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक काफी अहम माना जा रहा है। आज शाम 6:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री निवास में होगी शाम 6:30 बजे ये बैठक, जिसमें चीनी पर सरकारी नियंत्रण हटाने पर चर्चा होगी। कैबिनेट में फैसला हो सकता है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को आज तोहफा भी दिया जा सकता है। आज होने वाली बैठक में 8% बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी है। महंगाई भत्ते में 8% बढ़ोतरी हो सकती है। मौजूदा 70% से बढ़ाकर इसे 80% डीए करने का प्रस्ताव भी इस बैठक में शामिल है।
तो केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक होने वाली। प्रधानमंत्री निवास में ये बैठक शाम 6:30 बजे आयोजित है, जिसमें महंगाई भत्ते, चीनी पर सरकारी नियंत्रण और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त राशि समेत कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 8% बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी पारित यहाँ पर हो सकता है। कर्मचारियों को एक अच्छा तोहफा कह सकते हैं मिल सकता है। 70% से बढ़ाकर डीए को 80% करने का भी इस बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त राशि की घोषणा भी हो सकती है। 270 करोड़ की राशि को मंजूरी मिल सकती है, स्वीकृति मिल सकती है इस बैठक में। तो कई मायनों में कह सकते हैं आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक काफी अहम है। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक आयोजित है। बढ़ते आगे, दिल्ली के अरबपति नेता दीपक भारद्वाज की हत्या मामले के 3 आरोपियों को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने तीनों आरोपी पुरुषोत्तम, सुनील और अमित की जुडिशियल कस्टडी की मांग की, जिस पर कोर्ट आज दोपहर 3:30 बजे फैसला सुनाएगी। हालांकि तीनों आरोपियों ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन से इनकार किया है। इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को राकेश नाम के एक आरोपी की 10 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर कर दी है। दूसरी तरफ पुलिस ने चारों आरोपियों से कल देर रात तक भारद्वाज के बड़े बेटे हितेश के सामने पूछताछ की थी और उसका दावा है कि इस पूछताछ से कई अहम मालूमात हासिल हुए हैं। तो दीपक भारद्वाज हत्या मामले से जुड़ी हुई खबर है। पुलिस ने तीनों आरोपियों की रिमांड की मांग की है, जिसका फैसला अब से आधे घंटे बाद 3:30 बजे सुनाया जाएगा। पुलिस ने 10 दिन का रिमांड मांगा है। पटियाला हाउस कोर्ट में रिमांड की मांग की गई है। वहीं पुलिस ने प्रदीप नाम के एक शख्स को भी हिरासत में लिया है। प्रदीप ने आरोपियों को हथियार मुहैया कराए थे, इसकी उसने बात कही है। इस केस में नया खुलासा भी हुआ है। स्वामी के पकड़ने के लिए पुलिस कई जगह छापे मारी। जिस तरह से कहा गया 2 करोड़ रुपए की फिरौती यहां पर दी गई थी, सुपारी दी गई थी भारद्वाज की हत्या के लिए, और जो नाम सामने आया है वो है स्वामी का। तो दीपक भारद्वाज हत्या मामले में फैसला अब से कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद आएगा। पुलिस ने यहां पर रिमांड मांगी है, 10 दिन की रिमांड मांगी है। चलिए इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी दिल्ली संवाददाता अनु से। अनु, इस बारे में जानना चाहेंगे आपसे, आधे घंटे बाद फैसला आना है, क्या कुछ कहा है पुलिस ने? बिल्कुल, आधे घंटे बाद पटियाला हाउस कोर्ट अपना फैसला मार देगी। पुलिस ने जो है 10 दिन की रिमांड मांगी है। वो इसलिए मांगी है कि पुलिस का कहना है कि उन्हें जो हथियार उन्हें मिले गए थे और जो सिम कार्ड है उसके बारे में जांच पड़ताल करनी है। और साथ ही साथ जो मुख्य आरोपी है सुनील, उसने ये बताया है कि उसको राजू नाम के किसी एक शख्स ने हथियार सप्लाई किए थे। तो पुलिस को इसके ऊपर तहकीकात करनी है कि आखिर ये राजू नाम का शख्स है कहाँ और इसने हथियार किसके कहने पर इन्हें दिए गए थे। तो पुलिस ने कोर्ट के सामने अपनी ये बातें रखी और कोर्ट इन्हीं के ऊपर अभी बात इनकी सुन रहा है। अभी अंदर आर्ग्यूमेंट चल रहा है। तो ये करीब आधे घंटे बाद जो है कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी कि इनको 10 दिन की रिमांड दी जानी चाहिए। जी अनु, एक बड़ा खुलासा हुआ है, 2 करोड़ रुपए की यहाँ पर सुपारी की बात कही गई और स्वामी नाम के व्यक्ति का नाम भी इस मामले में है। उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? उसके बारे में अभी यही है कि जो स्वामी नाम के आदमी की बात सामने आई है, 2 करोड़ फिरौती दी गई थी, उसके लिए सुबह से ही जो है दिल्ली और उत्तरांचल में छापे चल रहे हैं। लेकिन अब तक दिल्ली को पुलिस को कुछ ऐसा सबूत नहीं मिल पाया है कि आखिर वो स्वामी नाम का आदमी है कौन और उसने 2 करोड़ फिरौती इनको दी क्यों। तो पुलिस अभी इसी मामले में जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्य आरोपी है पुरुषोत्तम, वो कल से पुलिस को जितने भी अपने बयान दिए हैं उसके ऊपर बयान अपने पलटता जा रहा है। तो पुलिस अभी इसके ऊपर थोड़ी असमंजस में है कि आखिर ये बयान क्यों पलट रहा है और आखिर ये स्वामी नाम का आदमी का नाम क्यों लिया गया है। तो पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी है। जी अनु, जिस तरह से पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं आप कि बिल्कुल लगातार वो अपने बयान यहाँ पर बदलता आ रहा है और इसीलिए शायद पुलिस को इस बयान पर भी उतना यकीन नहीं है जिस स्वामी नाम की व्यक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हर बार नई नई कहानियां सामने लेकर आ रहा है।
जी बिल्कुल, पुलिस जिस तरह पुरुषोत्तम अपने बयान पलटी जा रहा है, तो पुलिस कोई ना कोई ऐसा लूपहोल ढूंढ रही है कि जहाँ पे उसका पकड़ा जाए कि वो आखिर कब सच बोल रहा है और कब झूठ बोल रहा है। तो जो भी वो बोल रहा है, पुलिस उसके ऊपर बिल्कुल भी जो है वो कहते हैं ना कि कोई क्लू नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वो हर उस शख्स की तलाश कर रही है जिसका भी नाम पुरुषोत्तम ले रहा है। देखा जा सकता है कि पुरुषोत्तम कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस भी पूरी ठान के बैठी है कि चाहे किसी भी शख्स का नाम ले, कुछ ना कुछ क्लू तो उनको जरूर मिलेगा। इसलिए पुलिस ने जो है ये 2 करोड़ फिरौती का मामले को लेकर आगे जांच अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। जी अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दीपक भारद्वाज हत्या मामले में पुलिस अब जुडिशियल कस्टडी की मांग कर रही है, जिसका फैसला 3:30 बजे तक यहां पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनाया जाएगा। बहरहाल आपको बता दें, एक नया खुलासा हुआ। स्वामी का नाम लिया यहां पर कि 2 करोड़ रुपए की सुपारी यहां पर स्वामी नाम के व्यक्ति ने दी थी। पुरुषोत्तम का ऐसा कहना है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पुरुषोत्तम अपने बयान लगातार बदल रहा है, पुलिस को भी यहां पर यकीन उस पर नहीं है, और इसीलिए कल रात भी जो पूछताछ हुई थी उसमें भी कई नए खुलासे आए हैं, पुलिस का ये कहना है, और इसीलिए पुलिस ने 10 दिन की रिमांड यहां पर जुडिशियल कस्टडी की मांग कोर्ट से की है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरे नेताओं के खिलाफ याचिका दायर करने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से शपथ पत्र मांगा है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई से भी पूछा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने में आखिर देरी क्यों हो रही है। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 16 अप्रैल को होगी। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने यूपीए सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। एनडीए और यूपीए सरकार का अंतर बताते हुए उन्होंने एनडीए की सरकार को बेहतर बताया। भाजपा अध्यक्ष ने ये बातें मुंबई पहुंचने पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। हमने सरकार चलाकर दिखाई है। आज हर फ्रंट पर यह सरकार पूरी तरह से विफल है, चाहे वह इकोनॉमिक फ्रंट हो, चाहे वह आर्थिक मोर्चा हो, चाहे सामाजिक मोर्चा हो, चाहे वह राजनीतिक मोर्चा हो, सांस्कृतिक मोर्चा हो, और सब तो सब मैं कहना चाहूंगा कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी यह सरकार पूरी तरह से असफल है। गुजरात सरकार द्वारा लोकायुक्त विधेयक में किए जा रहे संशोधन पर विपक्षी दलों की आपत्तियों को भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सत्ता नहीं है, वहां के राजभवन को कांग्रेस भवन बना दिया गया है। गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर ऐसा ही हुआ है। ऐसे में गुजरात विधानसभा में जो विधेयक पास होगा उसी के अनुरूप कार्य होगा, और ये सही भी है। राज्य सरकारों की अपनी भूमिका है, अपनी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, अपने अधिकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, अफसोस की बात है कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं रही, उन राज्यों के राजभवन को कांग्रेस भवन बना दिया, और उस राजभवन के माध्यम से वो पैरेलल सरकार और पैरेलल सिस्टम चलाने लगे। और इसी तरह से लोकायुक्त की नियुक्ति के मुद्दे पर भी गुजरात में यही कुछ हुआ। इसलिए राज्य सरकारों की जो जिम्मेदारी है, जो भूमिका है, उस भूमिका के तहत उनको काम करने देना चाहिए। और अब जो है वो जो वहां की विधानसभा तय करेगी, या विधानसभा जो पास करेगी, वही उसी के तहत जो है वो जारी रहेगा खबरों का ये सफर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। साथ जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने